प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। मोदी का ये दौरा अमेरिका के राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण दौरा है। इसमें एक ओर जहां अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी नीतियों को लेकर मुखर नजर आए, तो दूसरी ओर उन्होंने साफ कर दिया है कि वो भारत के ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना भारत अमेरिका के उत्पादों पर लगाता है। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पॉलिसी में वैश्विक राजनीति के इतर अमेरिका प्रथम दिखा। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी से अडानी पर पूछा गया सवाल। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। इस यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने कई सवालों के जवाब दिए, जिसमें अमेरिका में खालिस्तानी गतिविधियों से लेकर भारत में अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछे गए। अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछा गया कि अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। क्या प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से अडानी पर एक्शन लेने की बात की? इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे संस्कार और संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूँ। दूसरी बात है कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देशों के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं और न बात करते हैं। बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। वहीं अब इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों की ओर से प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जवाब दिया है, देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। बता दें कि अडानी का मुद्दा बीजेपी के लिए हमेशा ही बड़ी समस्या रहा है। हाल ही में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में हुए खुलासों ने अडानी ग्रुप को बहुत नुकसान पहुंचाया। अडानी ग्रुप के शेयर वैल्यू में काफी गिरावट देखी गई। इसके बाद हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सेबी चीफ माधवी बुच का नाम भी सामने आया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को इस बार भारत के निवेशकों ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अमेरिका में अडानी पर अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $25 करोड़ की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया। इसके बाद से विपक्ष अडानी को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपने चुनाव का हिस्सा भी बनाया है, लेकिन प्रधानमंत्री से पूछे इस सवाल के बाद अब ये मुद्दा फिर एक बार चर्चा में आ गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा समाप्त हो गया है। इस बीच दोनों देशों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए और दोनों देशों के बीच भविष्य के लिए कई नीतियों पर सहमति बनाई। भारत अमेरिका के बीच किन मुद्दों पर बनी सहमति? पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार को और बढ़ावा देने पर जोर दिया। दोनों ही नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुने से ज्यादा बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में तेल और गैस ट्रेड पर बल दिया जाएगा। दोनों ही देश ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश को बढ़ाएंगे। साथ ही दोनों देश मिलकर न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में स्मॉल मॉड्यूलर के लिए सहयोग पर भी बल देंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 16 साल पहले दोनों देशों के बीच हुए ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते के तहत भारत में अमेरिकी डिजाइन वाले परमाणु रिएक्टरों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। डिफेंस सेक्टर के जरिए भी एक दूसरे के संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका भारत को अरबों डॉलर के रक्षा उपकरण बेचेगा और भविष्य में भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट देने की दिशा में भी काम करेगा। बहरहाल प्रधानमंत्री ने अपनी इस विदेश यात्रा के दौरान फ्रांस और अमेरिका का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जहां फ्रांस के साथ आधुनिक तकनीक AI पर चर्चा की, तो दूसरी ओर अमेरिका में परमाणु समझौते पर चर्चा की है। इन नीतियों का आने वाले दिनों में भारत को क्या लाभ मिलता है, इस पर लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।